है न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज बात करेंगे सियासत के खेलों की, जहां सियासी शतरंज बिहार के अंदर जारी है। बात करेंगे बिहार के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की, जिसको लेकर भारी सस्पेंस बना हुआ है और ये सस्पेंस क्रिएट करने वाले सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, जहां पर आरजेडी और जदयू के बीच बने इस नए रिश्ते पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी खड़ा किया जा रहा है। उनको लेकर राजनीति में काफी सस्पेंस है। बताते चले कि आगामी 3 नवंबर को बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां सबसे पहली सीट गोपालगंज की है। बीजेपी ने गोपालगंज से पूर्व विधायक स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतारा है, तो वहीं आरजेडी ने जाति कार्ड खेलते हुए वैश्य जाति से आने वाले मोहन प्रसाद गुप्ता को मैदान में उतारा है। तो वहीं अब दूसरी सीट की बात की जाए, जिसका इतिहास सबसे अनोखा और दिलचस्प रहा है। ये सीट जिस पर बाहुबलियों का कब्जा रहा है, ये सीट मोकामा की है, जहां आरजेडी ने एक तरफ मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने इसका जवाब देने के लिए और आरजेडी को कड़ी टक्कर देने के लिए बाहुबली ललन सिंह, जो कि कभी जदयू के नेता थे, उसे अपने दल में शामिल कराकर उनकी पत्नी सोनम देवी को मैदान में उतार दिया है। हालांकि महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के अंतर्गत आरजेडी ने अपने दोनों प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ये दोनों प्रत्याशी आरजेडी से है। जदयू का इस उपचुनाव में कोई रोल नहीं है। वही जदयू जो 2 महीने पहले बिहार एनडीए के अंतर्गत बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही थी, वही नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार में रातों रात एनडीए का हाथ छुड़ाकर आरजेडी का दामन थामकर बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज 2 महीनों के बाद उपचुनाव होने हैं, जहां एक तरफ वो बीजेपी खड़ी है, जो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर साल 2017 से साल 2022 के अगस्त तक सरकार चला रही थी। बीजेपी ने जहां एक तरफ प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी खड़ी है, जिसके साथ मुख्यमंत्री ने अपने पुराने रिश्तों को मजबूत करते हुए नई महागठबंधन की सरकार बना ली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू आरजेडी से कंधा मिलाकर इस उपचुनाव में चल पाएगी? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकर्ता, उनके नेता आरजेडी को समर्थन देंगे? क्या जदयू अपने आरजेडी यानी कि जो महागठबंधन के अंतर्गत उनकी सहयोगी पार्टी है और महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, उसका साथ देने इस चुनावी घमासान में उतरेगी? चल क्या रहा है, ये हम आपको समझाएंगे। सोचना आपका काम है, सवाल रखना हमारा काम है। अब जो हम आपको रणनीति समझाने जा रहे हैं, उस पर जरा गौर करिएगा और सोचिएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपना रुख बदला है, तब उनकी चाल किसी को समझ नहीं आई है। चाहे वो बीजेपी का दामन साल 2013 में थामना हो, उसके बाद साल 2015 में महागठबंधन के साथ सरकार बनाना हो और फिर वापस से आरजेडी को धोखा देकर बीजेपी का हाथ थामना हो। जब उन्होंने फैसले लिए हैं, तब सस्पेंस बरकरार रहा है। नीतीश कुमार का अगला कदम आज तक कोई नहीं समझ पाया है। ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ है, जिनकी चाल, जिनकी सूझबूझ और जिनकी समझ हर किसी के पलड़े नहीं पड़ती। और अब सवाल उपचुनाव को लेकर खड़ा हो रहा है, जहां पर जब आरजेडी ने अपने दोनों प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, तो जदयू ने बड़े ही आराम से इसका समर्थन कर दिया। जदयू ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान नहीं किया, लेकिन मैदान में जहां जदयू के उम्मीदवार नहीं है, तो वहीं जदयू आरजेडी के समर्थन में भी नजर नहीं आ रही है। क्या जदयू बीजेपी को आमने सामने की टक्कर देने के लिए इस उपचुनाव में तैयार नहीं है? क्या जदयू ने इस उपचुनाव से दूरी बनाने का मन बना लिया है, या फिर जदयू आरजेडी का समर्थन नहीं देना चाहती? इस महागठबंधन की सरकार के अंतर्गत भीतर खाने क्या कुछ रणनीति चल रही है, कौन सी साजिश चल रही है, और इस सियासी शतरंज के खेल में आगे कौन सा चाल जदयू के तरफ से चला जाएगा, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल हम आप पर छोड़ते जाएंगे। आप ही बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, वो क्या कुछ सोच रहे हैं,
क्या वो आरजेडी के साथ पूरे समर्थन से है या फिर वो बीजेपी के भीतर सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं? फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।